नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। हमने पिछले 2 वीडियो लेक्चर में 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन देख चुके थे। अब उसी प्रश्नों के उत्तर के सिलसिला को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज हम सवाल नंबर 51 से देखेंगे। उम्मीद है आप इन प्रश्नों को बेहतर कॉपी में नोट कर रहे होंगे और उसे याद करने की आप पूरी कोशिश कर रहे होंगे। अगर आपको बेहतर नंबर लाना है तो आपको चीज़ें लिख कर ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 51 नंबर सवाल है कि आयोडीन को किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है। ठीक है, तो आयोडीन को किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है, इसका सही आंसर हो जाएगा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल में आयोडीन को घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है। ठीक है, अब 52 नंबर सवाल देखते हैं। 52 नंबर सवाल है, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, आप सब जानते हैं तेल चीज़ों में वसा पाई जाती है, तो डालडा में भी वसा पाई जाती है, तो वह किस प्रवृत्ति का होता है। तो ये होता है असंतृप्त प्रवृत्ति का, असंतृप्त। यहाँ से एक सवाल और बनता है, मनुष्यों में या जीव जंतुओं में भी वसा पाया जाता है और वो जो वसा पाया जाता है वह संतृप्त प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो ये भी सवाल को आप ध्यान में रखिएगा। सवाल नंबर 53। सवाल नंबर 53 है, कीटोन का सूत्र क्या होता है। तो आप सब बेहतर जानते हैं कीटोन का सूत्र होता है CO। अगर हम संरचना के अनुसार लिखना चाहें तो कुछ इस तरह का होता है, ये कीटोन है। ठीक है, सवाल नंबर 54 की ओर अब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 54 है, एथिलीन का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, क्या है मिटा हुआ है, इसे हम लिख देते हैं थोड़ा दोबारा। क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एथिलीन का दूसरा नाम होता है ओलिफिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओलिफिन। देखिए अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तब तो बेहतर हैं आप। अगर आपको पता है कि इन प्रश्नों का उत्तर हम बेहतर दे सकते हैं तो आप चाहे तो उन प्रश्नों को नहीं नोट कीजिए जो आपको बेहतर पता है, लेकिन फिर भी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर आप ज़रूर नोट कीजिए जिसका उत्तर आपको नहीं पता है। ठीक है, अगला सवाल है, क्या बायोगैस जीवाश्म ईंधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, हाँ अगर पूछ देता इस तरह के बायोगैस नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय, तो वैसी स्थिति में हम बायोगैस को बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, इस तरह का प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। अगला सवाल है, बांध का उद्देश्य क्या होता है। जब बांध बनाया जाता है नदी पे तो उसका क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए बांध का उद्देश्य होता है पहले नंबर जलापूर्ति। ठीक है, विद्युत उत्पादन, एवं भूमि सिंचाई। ठीक है, अब 57 नंबर सवाल। 57 नंबर सवाल है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला एक अधातु का नाम बताइए। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु है ब्रोमीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। 58 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त सारणी में आप जानते हैं ये जो लाइन है, एक मिनट, ये जो लाइन है ये आवर्त है। अगर आप आवर्त सारणी को बेहतर गिने होंगे तो आवर्तों की संख्या 7 होती है। और वही अगर पूछ देता आपसे कि वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो वर्ग की संख्या होती है 18। ठीक है, अगला सवाल है, पेंटेन के कितने संरचना समावयवी होते हैं। ठीक है, तो पेंटेन के 3 संरचना समावयवी होते हैं और आपको पेंटेन का सूत्र भी पता होना चाहिए। पेंटेन का सूत्र क्या होता है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, C5H12 यानी H12 होता है। ठीक है, अगला सवाल है 60 नंबर, कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत इजी सा सवाल है, दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। 61 नंबर सवाल है,
किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? देखिए, दो ऐसे धातु हैं जिसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। इसका मेन कारण यह है कि यह किसी के साथ भी अभिक्रिया काफ़ी तेज़ी से कर लेता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम एवं पोटेशियम। 62 नंबर सवाल है, Al4C3 के जल अपघटन से क्या बनता है? तो Al4C3 के जल अपघटन से बनता है मीथेन। और मीथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है। 63 नंबर सवाल है, कौन सा धातु केवल अम्लराज में घुलता है? आप सब जानते हैं अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का मिश्रण होता है, और अम्लराज में केवल और केवल सोना घुलता है। ऐसे प्लेटिनम भी घुल सकता है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा सोना। अम्लराज में केवल सोना घुलता है, और आप सब सोना का संकेत बेहतर जानते हैं, ये U होता है। ठीक है। 64 नंबर सवाल है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो ये काफ़ी इजी सा सवाल हो गया। वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है 78%। साथ में आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि बताइए वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन है 21%। ठीक है। अब सवाल आगे बढ़ाते हैं। 65 नंबर सवाल देखते हैं। 65 नंबर सवाल है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में, ये जो प्रकृति है इसमें ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। 66 नंबर सवाल है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक हैं डार्विन। ठीक है। 67 नंबर सवाल है, ओजोन। ओजोन यानी O3। ओजोन अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ये तो देख पा रहे हैं, ओजोन अणु में कितना दिख रहा है परमाणुओं की संख्या? 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ओजोन अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 ही होती है। अब देखते हैं 68 नंबर सवाल। 68 नंबर सवाल है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है। मतलब पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? आप सब बेहतर जानते हैं कि पौधे के हरों भाग में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और जिस भाग में क्लोरोफिल होगा वहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। यानी मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट ही है स्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अगला सवाल 69 नंबर है, परिशेषिका यानी अपेंडिक्स किसका हिस्सा है? तो अपेंडिक्स आहार नाल का हिस्सा है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आहार नाल। 70 नंबर सवाल देखते हैं। 70 नंबर सवाल है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? आप खाद्य श्रृंखला बेहतर पढ़े होंगे। खाद्य श्रृंखला में तीसरे स्तर में आते हैं हमेशा मांसाहारी जीव। खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है? जैसे जैसे सूर्य के प्रकाश पौधों में जा रहा है, और पौधे अपना भोजन बना रहे हैं, और उन पौधों को खा रहा है कौन? कीट मकोड़े। और उस कीट मकोड़ा को कौन खा रहा है? मेढक। ठीक है। और उस मेढक को कौन खा रहा है? उस मेढक को खा रहा है सांप। तो तीसरे पोषी स्तर में अक्सर मांसाहारी जीव आते हैं। तो तीसरे पोषी स्तर में इसका सही आंसर हो जाएगा मांसाहारी जीव। ठीक है। 71 नंबर सवाल है, एक अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक होता है। देखिए, अक्सर अधातु विद्युत का तो सुचालक नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा अधातु भी है जो विद्युत का सुचालक है, और वो है कार्बन। कार्बन का अपरूप यानी ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। 72 नंबर सवाल है, बैटरी अम्ल का सूत्र बताएं। देखिए, बैटरी अम्ल को ही कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO4। 73 नंबर सवाल है, कली चूना का रासायनिक सूत्र लिखें। कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO।
ठीक है। अगला है आयोडीन युक्त नमक का सूत्र बताइए। ऐसे तो साधारण नमक का सूत्र आप सब बेहतर जानते होंगे, NaCl होता है, लेकिन आयोडीन युक्त बोल दिया तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को, लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी सूत्र आप लिखिए। ठीक है, देखिए इसका सूत्र होता है NaCl प्लस KiO3, और एक और होता है NaCl प्लस Ki। मतलब आप देख पा रहे हैं साधारण नमक में यानी पोटेशियम आयोडाइड ऑक्साइड को मिला दिया जाता है तब आयोडीन नमक बन जाता है, या NaCl में यानी सोडियम क्लोराइड में या पोटेशियम आयोडाइड को मिला दिया जाता है तब वह आयोडीन युक्त नमक कहलाने लगता है। ठीक है, अगला सवाल है 75 नंबर। ठीक है, और 75 नंबर सवाल है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो काफ़ी इजी सा सवाल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप सब बेहतर जानते हैं, CaSO4 डॉट हाफ यानी हाफ H2O। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ठीक है, तो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। यह अर्ध हाइड्रेट का ही दूसरा नाम है हेमी हाइड्रेट। ठीक है, इस तरह से हमने टोटल 3 वीडियो लेक्चर देख चुके और 3 वीडियो लेक्चर में प्रश्नों की संख्या हो गई है 75। उम्मीद है आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक कॉपी में बेहतर नोट कर रहे होंगे। आप देखेंगे अगर 500 क्वेश्चन भी लिख कर अगर आप याद कर लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं, और ये बात हम पिछले वीडियो लेक्चर में ही बोले थे कि आप एक बेहतर विद्यार्थी होंगे, आप एक बेहतर नंबर लाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम और भी सब्जेक्ट का लाएंगे, फिलहाल हम केवल साइंस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।